दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। अगर पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं खास उपाय आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा जो होते हैं ये जल के कारक हैं। साथ में चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक हैं। मन को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा का सबसे बड़ा रोल काल होता है। तो यदि आप लोगों को ऐसा लगता है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, किसी भी काम को बार बार सोचते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ कि पानी जो है चंद्रमा का कारक है। तो पानी को यदि आप पीना शुरू करते हैं, पानी पी रहे हैं, तो जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, काफी लोग क्या करते हैं, एक गिलास में पानी लिया, जितना पीना हो पिया, बाकी फेंक दिया। तो जूठा पानी आपको कभी भी फेंकना नहीं है। अगर जूठा पानी फेंकते हैं तो इससे आपके चंद्रमा कमजोर होते हैं। तो जितना पानी आप यूज कर सकते हैं, जितना पीना है उतना ही पानी आपको पीना है। और पानी को देख करके, जब भी पानी पीते हैं तो पानी को देख करके 3 बार बोलिए संपूर्णम संपूर्णम संपूर्णम। ऐसा करने से आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं। चंद्रमा का जो काम है, चंद्रमा नहीं, किसी भी प्लैनेट को आप देख लें तो सभी प्लैनेट्स की एक सबसे बड़ी मतलब की खासियत है कि जब भी ये बिगड़ते हैं, जो भी प्लैनेट अनबैलेंस होता है, तो सबसे पहले आपके मनी पे अटैक करता है, पैसों पे अटैक करेगा, कर्ज बढ़ेगा, पैसे का आगमन रुक जाएगा, मनी के ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। वो इसलिए होता है कि आपकी सारी आवश्यकताएं जो पूरी होती हैं वो पैसों के द्वारा होती हैं। यहाँ तक कि आपको प्लैनेट को बैलेंस भी करना है, पूजा पाठ अनुष्ठान कराना है, तो भी पैसों की जरूरत है। तो पैसे जो है सबसे बड़ा एक तत्व है। आपके 5 तत्वों में से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, छठा तत्व है पैसा। ठीक है, अगर इन 5 तत्वों को बैलेंस करना है तो छठे तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो खाना भोजन वगैरह सॉरी दोस्तों, जो भोजन वगैरह भी आप ले रहे हैं, तो वो भोजन की एनर्जी के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पैसा जो है सबसे बड़ा तत्व है। इसको अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि पूरी लाइफ बैलेंस होगी। चंद्रमा का काम होता है जल से, मतलब कि प्रवाह से। तो चंद्रमा के यदि प्रयोग किए जाते हैं तो किसी भी चीज के प्रवाह को बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि आप धन के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं, जो चंद्रमा का प्रयोग सबसे बेस्ट है। चंद्रमा की दिशा आपके घर में होती है वायव्य दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की, जो नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, उत्तर और दक्षिण का जो कॉर्नर है, उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर है, ये है चंद्रमा की दिशा। तो आज एक मैं खास रेमेडी आपको बता रहा हूं। अगर ये आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि धन का आगमन 1000 गुना नहीं, लाखों गुना बढ़ जाएगा आपका। और दोस्तों एक खास बात बता दूं कि रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रधान व्यक्तियों के लिए होती हैं। जो लोग ये सोचें कि सिर्फ उपाय करने से पैसा अपने आप आने लगेगा, तो उनके लिए कोई भी उपाय नहीं है। इस दुनिया में कोई उपाय नहीं है। अगर आप कर्म करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रेमेडीज करने से क्या होता है कि आप जो जितना आप मतलब कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसका 10 गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलने लगता है। सपोज आप व्यापार है, बिजनेस है आपका, अब वहां मेहनत कर रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो कस्टमर्स की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। आप जॉब करते हैं लेकिन सैलरी उतनी नहीं मिल रही है जितनी आपको चाहिए, तो सैलरी इंक्रीज होना हो जाएगी, शुरू होना शुरू हो जाएगी, प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहता है कि धन जहां से आपको प्राप्त हो रहा है तो इनकम वहां से क्या जनरेट होने लगती है। ये होता है रेमेडीज का मतलब। ये नहीं कि आप सिर्फ घर बैठे अपने आप पैसा उड़ करके आने लगेगा। तो चंद्रमा का प्रयोग बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, एक वास्तु टिप्स और आपको दे रहा हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि पैकेट वगैरह में दूध यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। तो आपका एक और रीजन होता है जिससे चंद्रमा आपके कमजोर होते हैं। जो लोग पैकेट में जो दूध घर लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पैकेट काटा, दूध निकाला, पैकेट को फेंक दिया। अब ये दूध, उसमें जो पैकेट के अंदर जो थोड़ा सा दूध रहता है, वो आप जब बाहर फेंकते हैं तो ये समझ लीजिए कि पानी की तरह पैसा बहना शुरू हो जाएगा। तो पैकेट में थोड़ा सा पानी डाल करके पूरा दूध निकाल लें, उसके बाद में पैकेट को फेंकिए। पैकेट वाला दूध यूज करिए, लेकिन उसमें जो दूध लगा होता है वो मत फेंकिए। आपके चंद्रमा जबरदस्त तरीके से कमजोर हो जाएंगे। साथ में आपके वीनस और चंद्रमा कमजोर होते हैं तो धन जाना शुरू हो जाता है, और जब ये स्ट्रांग होते हैं तो आना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों को हमेशा बैलेंस रखें। और आज का जो उपाय बता रहा हूँ इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक छोटा सा लोटे के साइज का एक मिट्टी का एक पात्र ले आइए। कोई भी घड़ा कहीं भी आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी सोमवार के दिन में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और एक के अगर सिक्के मिल जाते हैं तो एक के 11 सिक्के ले लें। और साथ में आपको गोमती चक्र पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाएगा, आपको 20-30 रुपए में मिल जाएंगे। 11 गोमती चक्र ले आइए। अब सोमवार के दिन में इस प्रयोग को करना है।
अगर आप सोम के होरा टाइम में करेंगे, यानी कि सोमवार को जिस समय सूर्य उदय होता है, तो 12 से 15 मिनट के अंदर सोम होरा, चंद्र होरा का टाइम है, उस टाइम पे करना चाहे तो उस टाइम पे कर लें, नहीं तो 12 बजे से पहले या सूर्यास्त से पहले इस प्रयोग को आपको कर लेना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, 0% है ना, तो आपका बर्थ चार्ट चेक कराएं। आपका अगर बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, जब तक उसके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती हैं, कोई भी उपाय किए जाते हैं तो 100% और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ बर्थ चार्ट चेक करा लें। अगर अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन मुझे शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है या फिर कंफर्म नहीं है तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा दोस्तों राहु को बैलेंस करने के लिए शाबर मंत्रों के द्वारा 18 डेज की विशेष पूजा की जाती है, जो बर्थ चार्ट में आपके राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। राहु से संबंधित जो भी परेशानी चल रही है सारी सॉल्व हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, जो भी परेशानी चल रही है सब आना शुरू हो जाता है। और दूसरा 28 डेज की होती है शनि राहु केतु तीनों को एक साथ बैलेंस करने के लिए। शाबर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं, आजकल पूर्ण शाबर मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र हैं, तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं एक्टिव होकर के। और तीसरी पूजा होती है जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद का घर का योग चाहते हैं, खुद का घर प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। ये जितनी भी पूजा है मेरे काफी क्लाइंट्स हैं, उनका फीडबैक है मेरे पास में, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आपको जिस भी पूजा की नीड हो आप व्हाट्सएप में कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए आपने मिट्टी का एक पात्र आपको ले आना है, उसको सबसे पहले स्वच्छ कर लें जल वगैरह से, और 11 सिक्के अगर 1 के मिल जाते हैं तो 1 के रख लें, 2 के मिल जाते हैं 2 के रख लें। इसके अलावा यदि 5 के 10 के वो भी चलेंगे, लेकिन क्वांटिटी आपको सिक्कों की 11 ही रखनी है। ठीक है, मतलब कि आपको 1 के सिक्के मिल जाते हैं 11 तो 1 के ले लें, 2 के मिल जाते हैं और भी बेस्ट है 2 के 11 सिक्के ले लें। अब यदि 1 के 2 के नहीं मिल पा रहे हैं तो आप 5 के 11 ले सकते हैं, 10 के 11 सिक्के ले सकते हैं। 11 सिक्के ही आपको लेने हैं। साथ में आपको लेना है सफेद चंदन का थोड़ा सा पाउडर, और इसके अलावा 11 आपको लेने हैं गोमती चक्र और 11 चावल के अखंडित दाने। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। प्रयोग सात्विक है इसलिए थोड़ा सा कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेंगी, जैसे कि नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो ये चीज आपको नहीं लेनी है। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है किसी भी प्लानेट का उसको उतार देना है, और ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करना है। उसके बाद में सात्विक तरीके से इस प्रयोग को नहा धो करके सफेद कपड़े पहन करके कर लें तो और भी बेस्ट है। अब अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं, सामने एक बाजू पटरा लगा लें, उसमें घी का दिया जला लें। अब जो अपने पात्र रखा हुआ है मिट्टी का, उस पात्र को सामने रखें, एक दाना चावल का उठाएं, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, इस ये बोल करके चावल का दाना घड़े में छोड़ दें मटके में। ऐसे करके 11 दाने आपको ओम सोम सोमेश्वराय नमः मटके में आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद में जो आपने गोमती चक्र लिए हुए थे, गोमती चक्र बाहर से जब लाएंगे तो घर में लाने से पहले गौमूत्र से, गंगा जल से उनको स्वच्छ कर लें। एक आपको गोमती चक्र लेना है और श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र को बोलते हुए गोमती चक्र घड़े में छोड़ देना है। जो आपने छोटा सा पात्र लिया हुआ है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ऐसे करके 11 गोमती चक्र जो होंगे 11 गोमती चक्र आपको उसमें छोड़ देना है। अब इसके बाद में आपने जो लास्ट बचता है कि सिक्के, एक सिक्का आप उठाएंगे, ओम चंद्राय नमः ये बोल करके एक सिक्का घड़े में छोड़ देंगे। ऐसे करके 11 सिक्के उसमें आपको छोड़ देना है। ये करने के बाद में अब भगवान से, महादेव से, क्योंकि महादेव जो है चंद्रमा के मतलब कि विशिष्ट देव हैं, तो महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी, दुख, ये सब चीजें दूर हो जाए, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाए, उनसे प्रार्थना करना है। अब इस मटके को उठा के आप क्या करेंगे, आपके घर की जो वायव्य दिशा है, वायव्य दिशा मैंने बता दिया आपको कि पश्चिम और उत्तर का जो कॉर्नर है, किसी भी कमरे में आपके घर में कहीं भी
किसी भी दिशा में इस घड़े को, मटके को आपको अपने सिर की ऊंचाई से रख देंगे तो बेस्ट है, नहीं तो जहां आपको स्थान मिलता है वहां उसको रख दीजिए। अब यदि हो सकता है, अगर हो सके तो डेली इसमें एक चावल का दाना और एक सिक्का इसमें डेली आप डालिए। डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करें, सिर्फ सोमवार के सोमवार 11 चावल के दाने ले लें और एक सिक्का, अगर एक का या दो का जो भी मिल जाता है तो ये इसमें आपको हर सोमवार के दिन में ऐड करना है। एक से दूसरे तीसरे सोमवार में आप देखेंगे दोस्तों कि चंद्र अगर आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, ये यहाँ पर अगर के बैलेंस हो जाते हैं, तो जैसे चंद्रमा जो होते हैं पानी के कारक हैं, जल के कारक हैं, तो पानी की तरह पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर चंद्रमा को आपने इस तरीके से बैलेंस कर लिया तो चंद्रमा को बैलेंस करना मतलब कि लाइफ में हर चीज पानी की तरह आना शुरू हो जाती है। चंद्रमा सबसे स्ट्रांग प्लैनेट है, इसको आप यदि बैलेंस करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आएगा। पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को आप करके देखिए, कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगना है, आपका पैसा स्टोर ही हो रहा है। और वायु की दिशा है, चंद्रमा की दिशा है, चंद्रमा की दिशा में चंद्रमा की प्रिय वस्तु को रखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे तो हर चीज पानी की तरह आना शुरू हो जाएगा। तो पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने पूजा आपको बताई है शाबर मंत्रों की, शनि के लिए, शनि राहु केतु के लिए और सिर्फ राहु के लिए, जिस भी पूजा की आपको नीड हो तो आप व्हाट्सएप में कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इन पूजाओं में से किसी पूजा की नीड है तो आप ये पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।